प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरे देश में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो कल वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज वो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचे और 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जबकि कल नामांकन के दौरान देश के 12 मुख्यमंत्रियों के साथ कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। खाई है, अब मोदी हमारा भाई है। इस बार हैट्रिक होगी ही और हैट्रिक ही नहीं होगी, इतिहास रचा जाएगा। सभी जगह लोगों को बुलाना पड़ता है, यहाँ पे तो ये कंडीशन है कि पैर रखने की जगह नहीं है। देखते ही होंगे जो जन सैलाब यहाँ पे उपड़ा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसे नज़ारे शायद मोदी जी के आने पे ही होते हैं और किसी के आने पे नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी के काशी पहुंचने से पहले ही विश्वनाथ नगरी मोदीमय हो गई। पीएम मोदी काशी पहुंचे तो मानो पूरी काशी नगरी ही सड़कों पर उतर आई। काशी की सड़कों के दोनों ओर उनके प्रशंसकों और समर्थकों की ये भारी भीड़ बता रही थी कि ये रिश्ता क्या है। भोले बाबा से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज प्रार्थना करने आए और आज फिर से हम लोग मोदी जी की रैली में शामिल होने आए हैं। तो दर्शन करेंगे? दर्शन भी हमने दर्शन किया है और प्रार्थना की है कि मोदी जी फिर तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार बने देश में। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया और किसी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों के इस प्यार और समर्थन का जवाब कभी हाथ जोड़कर तो कभी शीश झुका कर दिया। वाराणसी में नामांकन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये 6 किलोमीटर लंबा रोड शो जिधर से भी गुजरा, उनके समर्थकों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। इस रोड शो के लिए शहर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए, जहां हर एक पॉइंट पर देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और परंपरागत वेशभूषा में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। रोड शो के 5 किलोमीटर के पूरे रास्ते यूं ही लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में शहर के गदौलिया इलाके के नजदीक देख सकते हैं कि राजस्थानी गायन पे किस तरह से कलाकार थिरक रहे हैं और साथ ही साथ शिव के रूप में, राजा कृष्ण के रूप में कलाकार अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आम लोग हैं वे इस कला का, इस प्रदर्शन का लुत्फ ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह 80 घाट पर जाएंगे और करीब 10 बजे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 9:45 बजे नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। कल नामांकन भी है, तो नामांकन के दिन किस तरह की तैयारियां हैं? नामांकन के लिए अपने लोग गदुलिया चौराहे से लेके वहां तक एक जुलूस लेके जा रहे हैं, जिसमें कि यही सब चीजें रहेंगी और करीब वो 500 आदमी का जुलूस होगा जो नामांकन के लिए जाए। पूरा बनारस तैयार है मोदी जी के स्वागत के लिए? पूरा बनारस, पूरा हिंदुस्तान तैयार। वाराणसी में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बहाने विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है।
विपक्षी दलों की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो आरोपों और दावों की सियासत हो रही है वो हार के डर से हो रही है। पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहनी हुई है, लेकिन हम पहना देंगे, हम पहना देंगे। चाइना को भी पहना दे। चाइना को क्यों नहीं पहनाते? डर लगता है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लेकिन नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने इस मेगा रोड शो के जरिए काशी के मतदाताओं को फिर से साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दांव लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।